अभी हम जिस टॉपिक पर विचार करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जैविक कृषि। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये जैविक कृषि क्या होती है, जैविक कृषि की क्या विशेषताएं हैं और जैविक कृषि की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, ज़्यादा जोर इस पर क्यों दिया जा रहा है और इसके क्या फायदे हैं, इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो परिभाषा को हम पहले समझते हैं कि जैविक कृषि है क्या, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। तो परिभाषा बहुत ही सरल लिखी गई है कि जैविक कृषि खेती करने की एक विधि है। जैविक कृषि खेती करने की एक विधि है, एक तरीका है जिसमें जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ये छोटी सी डेफिनेशन है जैविक कृषि की, लेकिन यह बहुत कुछ बतलाने का काम करती है। तो परिभाषा क्या कह रही है कि यह खेती करने का एक तरीका है। जैसे वर्तमान में खेती जो की जा रही है तो उससे थोड़ा भिन्न प्रकार से यदि हम खेती करें, भिन्न प्रकार से कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है कैसी करनी है खेती, कैसी फसलें बोनी हैं या जो फल हैं सब्जियां हैं, ठीक है, इनको हमने किस प्रकार से पोषक तत्वों को देना है। तो यहाँ पर बात की जा रही है जैविक खाद, अर्थात जैविक कृषि में जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। अब जैविक खाद क्या होती है? जैसे गोबर की खाद होती है, ओके, जैसे हरी खाद हो गई, कूड़े कचरे की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट की खाद हो गई, तो ये हुई जैविक खाद। तो जो किसान लोग अपने जो पशुओं का जो गोबर होता है और उसको खेतों में डालते हैं वह जैविक खाद होती है। क्या होती है? जैविक खाद होती है। ये हरी खाद हो गया कि हरी जो घास है उसको मिट्टी में दबा दीजिए, ठीक है, उसके बाद जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको खाद में तब्दील कर देंगे, उसके बाद उसको निकालिए और खेतों में डाल दीजिए। ओके, तो ये हुई क्या? जैविक खाद। इसके अलावा खेतों में क्या होता है कि समय समय पर रोग लग जाते हैं फसलों में, चाहे गेहूं की फसल है, चाहे चावल की है, चाहे ठीक है सब्जियों की है। तो यहाँ पर कीटों को मारने के लिए क्या किया जाता है? जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। जैविक कीटनाशक भी क्या होते हैं? ये भी जैसे नीम की पत्ती जो होती है वो कड़वी होती है, तो उसका क्या कर देंगे? पेस्ट बना देंगे या उसका रस निकाल देंगे और उसके बाद उसको फसलों पे छिड़कना है। इसी प्रकार से एलोवेरा है, उसका जेल निकालिए, ठीक है, उसका घोल बना दीजिए, उसको छिड़क के फसलों पर। तो इस प्रकार से ये दो चीजें हुई कि जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है जबकि जैविक कृषि की जाती है। तो यह जो कृषि है एक तरह से देसी कृषि है। कैसी कृषि है? देसी कृषि है, परंपरागत कृषि है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि जब आदमी ने धरती पर कृषि कार्य करना शुरू किया था तो उसने इसी प्रकार की खेती से स्टार्टिंग की थी। तो यह एक जो कृषि है टिकाऊ कृषि है। टिकाऊ कृषि का अर्थ है कि सतत चलने वाली, लंबे समय तक चलने वाली, जब तक इंसान है धरती पर उसको भोजन की जरूरत पड़ती रहेगी तब तक ये खेती चलती रहेगी, ठीक है। ये सतत विकास वाली या धारणीय कृषि भी इसको कहते हैं, जो हमेशा बनी रहेगी कि जिससे कि आने वाले जितने भी लोग धरती पर आएंगे ये जो वर्तमान में हैं सबको भोजन मिलता रहे, ठीक है, सबका पोषण होता रहे। तो संक्षेप में आप इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे कि जैविक कृषि क्या है, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आजकल जो डिमांड हो रही है तो बाजार में देखिए हर्बल प्रोडक्ट की बात हो रही है। केमिकल प्रोडक्ट लोग छोड़कर हर्बल प्रोडक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल प्रोडक्ट हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वर्तमान में जैविक खेती पर। अब जोर क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम अभी जो खेती कर रहे हैं उसमें अधिकांश खादों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक खाद लगातार अपने खेतों में डालते जा रहे हैं किसान, ठीक है। पेस्टिसाइड जो कि क्या है?
जहरीले हैं, जिसको खाकर इंसान मर जाता है, उसको पेड़ों में छिटक रहे हैं। ठीक है, लगातार यदि इसी का प्रयोग करते रहे तो खेतों की जो उर्वरा शक्ति है, खेतों का जो उपजाऊपन है, उसमें कमी हो रही है, लगातार उसमें गिरावट आ रही है। और इसके अलावा जो पौधे से बीज निकला, फल बने, उनको कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं। तो वह जो रासायनिक चीजें हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बड़े हानिकारक हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। तो मानव का स्वास्थ्य क्या हो रहा? खराब हो रहा है। तो इसलिए जो मानव का स्वास्थ्य है वो ठीक बना रहे, ठीक है, खेती हमारी अच्छी बने रहे, हमारे खेत उपजाऊपन से भरपूर रहे हमेशा, इसलिए जैविक कृषि पर जोर दिया जा रहा है। तो जैविक कृषि में क्या होता है कि रासायनिक जो खाद है, चाहे नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, जो यूरिया होती है, उसका प्रयोग अर्थात नाइट्रोजन या अन्य जितने भी रासायनिक खादें हैं, जैविक कृषि में यूज नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा फसलों को यदि रोग लग गया तो वहां पर जहरीले जो कीटनाशक हैं, उनका छिड़काव नहीं किया जाता है। इसीलिए इसको जैविक कृषि कहा गया है। और जो खेती बड़े स्तर पर अभी की जा रही है, वो है रासायनिक कृषि, जिसमें रासायनिक खादों का, रासायनिक दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए हम अब जोर दे रहे हैं किस पर? जैविक कृषि पर, क्योंकि जैविक कृषि से जो भी चीजें पैदा होंगी, उनको यदि इंसान खाएगा तो स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। लेकिन जो रासायनिक चीजें हैं, उनको खा के आदमी में क्या लग जा रहा है? अनेक प्रकार के रोग लग रहे हैं और खर्चा बढ़ रहा है। तो ये जैविक कृषि जो है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके जो फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या क्या हैं, ये तो आपका संक्षेप में आ गया। लेकिन जो विशेषताएं हैं वो क्या कहती हैं? बहुत कुछ कहती हैं। परिभाषा तो सारांश है, एक निचोड़ है। अब विशेषताओं में देखिए, यह टिकाऊ या धारणीय कृषि पद्धति है। अर्थात जब जैविक तरीकों से, अर्थात जो खाद है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे गोबर की खाद पहले से ही इंसान यूज करता आ रहा है, क्योंकि गांव में पशु होते हैं, तो पशु किसानों के ही होते हैं, तो गोबर भी होगी, उसको खेतों में डालेंगे तो उससे खेतों की जो उपजाऊ शक्ति है, जो रासायनिक खादों से खत्म हो रही थी, रासायनिक खादों के स्थान पर जब हम गोबर की खाद या केंचुए की बनाई हुई खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो वह जो खेत है वह टिकाऊ या धारणीय, हमेशा उसमें फसलों को उगाने की अच्छी क्षमता बनी रहती है। ओके, तो इसलिए यह जो कृषि है, जैविक कृषि है, वह टिकाऊ या धारणीय कृषि पद्धति कहलाती है। कृषि करने का तरीका है, ठीक है। फसल बोनी है, फसल तो आज भी बोई जा रही है, फसल बोनी है, या फल हैं या सब्जियां हैं, ठीक है, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जो कि उगाए जा रहे हैं, तो उनको क्या करना है कि जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों के द्वारा धरती से पैदा करना है। ओके, तो जो हम क्या करते हैं, जैविक खाद डालते हैं, तो भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो घटने के स्थान पर बढ़ती है। ओके, तो इसलिए यह एक परमानेंट क्या है? कृषि है, जो जब तक मानव है धरती पर तब तक चलती रहेगी। ओके, अगला देखिए, इसमें बात की जा रही है, इसमें जैविक खाद जैसे गोबर, गोबर का नाम सबने सुना होगा, हरी खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट, और जैविक कीटनाशकों जैसे नीम का पेस्ट हो गया, एलोवेरा का जेल हो गया, का उपयोग किया जाता है। किसमें? जैविक कृषि में इस्तेमाल किए जाते हैं क्या? जैविक खाद। जैविक खाद कौन से? गोबर हो गया, हरी खाद हो गया। जैसे हरी खाद का मतलब जो झाड़ियां हैं वगैरह, जो भी है घास फूस है, उसको गड्ढे में डाल दीजिए, ठीक है। उससे कुछ समय बाद उस पर मिट्टी डाल दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर, उसके बाद वो सड़ेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर देंगे? खाद में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। वो बन जाएगी आपकी कौन सी खाद? हरी खाद। ऐसी बर्मी कंपोस्ट है जो केंचुआ तैयार करता है। ओके, उसके बाद इस खाद को कहाँ डालेंगे? इस खाद को डालेंगे खेत में, तो खेत क्या होगा? अच्छा होगा। और जैविक कीटनाशक, यदि रोग लग गया तो पेस्टिसाइड करना पड़ेगा उस पर। पेस्टिसाइड जो हम डालते हैं, अभी कीटनाशक दवाइयों का यूज करते हैं, वो तो केमिकल डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि आप नीम का जो पेड़ होता है उसका रस, उसकी पत्तियों का रस निकाल कर उसको डालेंगे तो कड़वा होता है, तो जीव मर जाते हैं। और यदि वो मर गए और ये खाद हमने डाली, तो ये हमारे शरीर में थोड़ी पहुंचने वाली है, क्योंकि इसके अंदर तो वो चीजें है ही नहीं ना। तो अच्छा, यदि हमारे पास गेहूं आ गया, अच्छा हमारे पास फल आ गया, तो यदि इंसान उसका यूज करेगा तो उसको फायदा मिलने वाला है।
ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये दूसरी विशेषता इसके अंदर आ गई। ओके, अगला लेते हैं तीसरा। इसमें रासायनिक खाद जैसे यूरिया, रासायनिक खाद यूरिया जो कि सफेद रंग की दानेदार होती है, और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुल मिलाकर जैविक कृषि इसको इसलिए कहा जा रहा है, या इसलिए कहने की बात की जा रही है क्योंकि रासायनिक तरीके से कृषि करना और उसके द्वारा जो भूमि का क्या है उपजाऊपन घट रहा है, और रासायनिक खादों और जो रासायनिक दवाइयाँ जो जहर हैं वो पेड़ पौधों में जा रही हैं, उसके बाद हम उसको खा रहे हैं तो इंसान में बीमारियां लग रही हैं। तो कुल मिलाकर जैविक कृषि में रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक प्रयोग नहीं किए जाते हैं। रासायनिक जो खेती है उसका ठीक उल्टा हो गया जैविक खेती। अगला देखिए, चौथा है, यह खेती प्राकृतिक नियमों का पालन करती है, अर्थात जो प्रकृति का बनाया हुआ नियम है। आज देखिए प्रदूषण हर जगह, चाहे जल में है, चाहे थल मिट्टी में है, चाहे वायु में है, ये तीनों जो प्रदूषण हैं आज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और इसको प्रकृति ने नहीं बढ़ाया, इसको इंसान ने ही बढ़ाया है। तो जब हम जैविक तरीके से क्या करते हैं, खेत में गोबर डालते हैं, खेती करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इस प्रकार की जो खेती होती है वो नेचुरल तरीके से होती है। तो इसलिए ये खेती कहलाती है प्राकृतिक नियम वाली, कि खेत में हल लगाया, ठीक है, फिर गोबर डाला, उसके बाद बीज बो दिया, फसल उगी, ठीक है, उसके बाद रोग लग गया तो पेस्टिसाइड डाल दीजिए, कौन सा वाला, ये वाला, कौन सा, जैसे हमने आपको नीम की पत्तियों वाला बोला या एलोवेरा का बोला, ये और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल है, ये फायदा नहीं पहुंचाएंगे इंसान को, तो नुकसान भी नहीं करने वाले हैं। तो ये फीचर आपने याद रखने हैं जैविक कृषि के। अब बात कर लेते हैं कि जैविक कृषि के एडवांटेज, लाभ क्या है भाई। जैविक उत्पादों पर क्यों जोर दिया जा रहा है। जो अमीर लोग हैं, अमीर तबके के लोग हैं, जो बाजार में जैसे आप हम लोग क्या करते हैं, टमाटर खरीदते हैं, ठीक है, सब्जियां खरीद रहे हैं, या गेहूं चावल जितना भी खरीद रहे हैं, ये तो सारे के सारे आज रासायनिक खाद के बल पर उगाए जा रहे हैं। रासायनिक खादों के बल पर कीटनाशकों का भारी छिड़काव करके पैदा किए जा रहे हैं। तो एकदम से वो तो जहरीले हैं, लेकिन हमें खाना पड़ रहा है। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आज की डेट में उनके अपने एग्रीकल्चर फार्म हाउस है, वो फार्मिंग कर रहे हैं वहां पर, लेकिन किस तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल वही जैविक खेती से, कि हमारे अंदर जहर ना पहुंचे भाई, हम जिंदा रहें, ठीक है। तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि जैविक जब उत्पाद उत्पन्न, जैसे गेहूं पैदा हो गया, चावल पैदा हो गया, ज्वार बाजरा मक्का, ठीक है, ककड़ी हो गया, मूंगफली हो गया, कोई सेबी हो गया, ठीक है, नाशपाती हो गया, केला हो गया, जो भी है, यदि वह जैविक खादों से तैयार किया जाता है तो वह स्वाद में तो अच्छा होता ही है, लेकिन जो केमिकल या रासायनिक खाद के या दवाइयों के विषैले पदार्थ उसमें आने वाले थे वो इंसान में नहीं पहुंचते हैं। ओके, तो इसलिए जैविक उत्पाद अमीर लोगों के द्वारा यूज किए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी तो वही जो रासायनिक खादों से तैयार किए जा रहे हैं उन्हीं का यूज किया जा रहा है। लेकिन सरकार का भी जोर है कि हम जैविक उत्पादों पर जोर दें। सारे वर्ल्ड के अंदर आज किस खेती पर बात की जा रही है, जैविक कृषि पर बात की जा रही है। जैविक कृषि के क्या फायदे हैं इसको समझ लेते हैं। पर्यावरण के अनुकूल है, अर्थात जहां हम रासायनिक खाद की बात करते हैं खेतों में डालने के लिए, यूरिया मुख्य रूप से है, और पेस्टिसाइड, इसकी क्या फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। तो जब फैक्ट्री में इसको तैयार किया जाता है तो चिमनियों से दुनिया भर का धुआं उठता है। वो क्या करता है, वह हवा को प्रदूषित करने का काम करता है, गंदा करने का काम करता है। इसी प्रकार से जब मिट्टी में हम यूरिया को डालते हैं या जो जहरीली दवाइयां हैं कीटनाशकों को मारने के लिए डालते हैं, तो वो कहाँ, वो जमीन में पहुंचती हैं। उसके बाद बरसात हुई तो नदियों में पहुंच जाती हैं। तो खेत तो खराब करते ही करती हैं, लेकिन पानी को भी खराब कर देती हैं। पानी में जो जीव हैं, जो सूक्ष्म हैं या थोड़ा बड़े हैं, मछलियां वगैरह मरने लगती हैं, ठीक है। यदि इंसान उनको खाता है तो इंसान का स्वास्थ्य गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम जैविक उत्पादों के द्वारा कृषि करते हैं तो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। भाई गोबर है, पशु दे रहा है गोबर, तो उसे क्या प्रदूषण होने वाला, उसको हम खेत में डालेंगे तो कोई प्रदूषण होगा। नीम का पेड़ है, हवा तो हमको देगा ही देगा, ठीक है, स्वच्छ हवा देगा। और उसकी पत्तियों का जब हम रस निकालेंगे और खेतों में छिड़केंगे तो कीड़े तो मरेंगे ही मरेंगे, ठीक है।
और खेती को नुकसान भी नहीं होगा और खेती का जो उपजाऊपन है, ठीक है, वो बढ़ेगा। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि इससे प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि जो खाद की फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, वो तो बनाई गई हैं, दुनिया भर का क्या करती हैं, चिमनी से धुआं निकलता रहता है और वो पर्यावरण को प्रदूषित करता रहता है। लेकिन जैविक कृषि में ऐसा नहीं होता है। अगला देखिए, भूमि का उपजाऊ दीर्घ काल तक बना रहता है। अर्थात जब हम गोबर की खाद डालते हैं या केंचुए की बनी हुई खाद को खेतों में डालते हैं या हरी खाद को डालते हैं, ठीक है, या कूड़े कचरे से बनी जो भी खाद है उसको डालते हैं, तो इससे क्या होता है, भूमि अनुपजाऊ नहीं होती है, उपजाऊपन में और वृद्धि होती है उसकी, ठीक है। और जो कम समय के लिए, क्योंकि रासायनिक खाद क्या होती है, तत्काल डालो, तत्काल पौधे को क्या कर देगी, डेवलप कर देगी, लेकिन फिर न डालो तो फिर पौधा उगता नहीं है, क्योंकि भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसको यदि डालेंगे, गोबर को यदि हम खेत में डालेंगे तो लंबे समय तक खेती में उपजाऊपन, खेती अच्छी रहती है, मिट्टी अच्छी रहती है। जब मिट्टी अच्छी रहेगी तभी तो फसलें अच्छी होंगी। ओके, अगला है, इसमें स्थानीय आगतों का प्रयोग किया जाता है। आगतों का मीनिंग है, स्थानीय मीन्स कि यदि आपके पास पशु हैं, जो खेती कर रहा है, किसान है, उसके पास तो पशु होंगे ही, तो उसके पास वो अब रासायनिक खाद मार्केट से नहीं ला रहा है पैसे में लेकर, ठीक है, वो कीटनाशक मार्केट से लेकर नहीं आ रहा है लेकर, तो अब वह जो इनपुट लगा रहा है आगत, वो गोबर का इस्तेमाल कर रहा है। जब पशु होंगे तो पशु से फायदे तो है ही, वो तो दूध देगा या मांस वाला जो भी पशु है, लेकिन गोबर तो दे ही रहा है ना। तो जो वो आगत हैं वो उसको फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्थानीय आगतों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो जिसके पास है गोबर जैसे भी रूप में, उसको खेत में डालेगा, ठीक है, उसको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, शहर जाने की जरूरत नहीं है। ओके, अगला है, इससे लागत कम होती है, क्योंकि गोबर तो फ्री के है भाई, गोबर क्या है, फ्री की है। तो जब प्रोडक्शन होगा गेहूं का, माना कि 1 किलो गेहूं जहां रासायनिक खाद डालकर, पेस्टिसाइड डालकर 10 रुपए का हो रहा था, तो उस हिसाब से ये तो 5 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो हम अपने घर का ही गोबर डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें कहा गया है, इससे लागत घटती है फसल उगाने की, पेड़ पौधों को उगाने की, ठीक है। अगला है चौथे नंबर पर, नेक्स्ट, जैविक उत्पाद मानव के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। पहले बात कर चुका हूं कि रासायनिक उर्वरकों से, रासायनिक खादों से, रासायनिक पेस्टिसाइडों से जब फसलों को ज़्यादा उपजाऊपन देने का प्रयास किया जाता है, तो उत्पादन तो ज़्यादा होता है, लेकिन उस उत्पादन में वो रासायनिक पदार्थों के विषैले गुण आ जाते हैं। गेहूं में हो, और चाहे आपके कद्दू में हो, चाहे टमाटर में हो, चाहे भिंडी में हो, ठीक है, वो कहाँ पहुंचता है, इंसान में पहुंचता है, ठीक है। तो वह स्वास्थ्य को खराब करेगा, कई बीमारियां लगा देंगे इंसान में, जो भी कर सकता है, ठीक। लेकिन जैविक उत्पाद से यदि हमने कद्दू पैदा कर दिया, लौकी पैदा कर दिया, ठीक है, गेहूं पैदा कर दिया, तो उसको खाएंगे हम, तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक बनेगा, हेल्दी बनेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी इससे। ये इसका मीनिंग है। इन उत्पादों का बाजार मूल्य ज्यादा होता है। जो ये जैविक कृषि है, इससे जो प्रोडक्ट उत्पन्न होता है, इसकी कीमत ज्यादा होती है। जो रासायनिक खादों से टमाटर मार्केट के अंदर आ रहा है, मानाबाद, उसका रेट है 50 रुपया। लेकिन जब हम घर की गोबर डालेंगे या वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, ये पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे, तो इस प्रकार का जो उत्पाद है, ठीक है, तैयार होगा, इससे जो भी उत्पादन होगा कृषि का, उसका जो मूल्य है वो ज्यादा होता है। मूल्य क्या होता है, ज्यादा होता है, महंगा होता है कुल मिलाकर, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे किसान को फायदा होगा। किसान को फायदा होने वाला है, जब उसका प्रोडक्ट क्या होगा, महंगा बिकेगा, तो निश्चित तौर पे उसको फायदा होगा, ठीक है, और जो लेने वाला है उसको भी फायदा हो रहा है। तो कुल मिला के जो रासायनिक खादों से फसलें उत्पन्न की जा रही है, उनका रेट कम होता है, लेकिन जो जैविक उत्पाद हैं, ठीक है, जो जैविक तरीके से जो फसलें पैदा की जा रही हैं, उनका मूल्य ज़्यादा होता है, चाहे घरेलू बाजार में है और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। चाहे अमेरिका में बेचो उसको, चाहे चीन में बेचो, और चाहे उसको ऑस्ट्रेलिया में बेचो। जैविक कृषि में फसलों को रोग कम लगते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो जैविक फसलें हैं, जैविक फसल हम पहले बात कर चुके हैं कि जहाँ जिसको हम बिल्कुल पुराने तरीके से उगाते हैं, गोबर डालते हैं, ओके, हल लगाया, गोबर डाला, ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम खेती करते हैं तो क्या होता है, इन फसलों को रोग नहीं लगता है, क्योंकि
इनको जो पोषक तत्व मिल रहे हैं वह गोबर से मिल रहा है, तो इसमें चांसेस कम होते हैं कि रोग लगे। तो रोग नहीं लगेगा तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो अच्छा उत्पादन होगा। इससे भूमि में पानी का स्तर बढ़ता है। यानी कि जो रासायनिक खादें हैं, ये पेस्टिसाइड हैं, ये पानी इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। जब रासायनिक खाद को छिड़कते हैं तो उससे पहले हमें फसलों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। और यदि हमने यूरिया छिड़क दी, ठीक है, खाली खेत में, सूखे खेत में फसल है, एकदम सूख जाएगी। लेकिन हम गोबर को डाल देंगे, फसल सूखने वाली नहीं है। ओके, तो इसलिए क्या होता है, इससे भूमि में पानी का स्तर बढ़ता है। अर्थात यदि हम गोबर की खाद डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं, ठीक है, तो पानी ऊपर से बरसेगा, ठीक है। अब वह उसमें अटकेगा, ठीक है, तो पानी सीधे धरती के नीचे नहीं जाएगा या सीधे नीचे नहीं बहेगा। तो इससे क्या होगा, पानी वहां टिकेगा, तो पानी काफी लंबे समय तक धरती की ऊपरी लेयर में जमा होता रहेगा। ओके, तो पानी का स्तर बढ़ेगा। तो उससे फायदा किसको होने वाला है, उससे जो फायदा होने वाला है वो किसान को होने वाला है कि ज्यादा सिंचाई की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ती है। इन उत्पादों में ज्यादा सिंचाई या पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि रासायनिक खादों का जहाँ इस्तेमाल किया जाता है या जहाँ जहरीले जो कीटनाशक दवाइयाँ जिन्हें पेस्टिसाइड कहते हैं उनका यूज किया जाता है, तो उसमें तो फसलों को ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। तो इससे पानी की क्या हो जा रही है, खपत कम हो रही है, तो पानी का बिल भी कम आएगा किसान का, ठीक है, उसको फायदा होगा। ओके, रोजगार बढ़ाने में सहायक, देखिए इंडिया जो है ऐसा देश है कि जो पॉपुलेशन के मामले में चीन को कुछ समय बाद क्या करने वाला है, पीछे करने वाला है और फर्स्ट नंबर पे आने वाला है। तो यहाँ पर रोजगार की बड़ी समस्या है कि सभी लोगों को रोजगार मिल सके, लेकिन कृषि के अंदर बहुत रोजगार की संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ कृषि में छिपी बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी है, छिपी बेरोजगारी है। 5 लोग हैं, उत्पादन कितना है, 100 किलो। 3 लोग हटा दो तब भी 100 किलो, ठीक है। तो जो 3 लोग थे वो बेकार लगे हुए थे ना, तो बाहर से तो ये दिखाई दे रहा था कि ये रोजगार में लगे हुए हैं, लेकिन जब उनको हटा दिया गया, उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा, तो इसका मतलब हुआ कि जो 3 लोग थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, उसे कहते हैं छिपी बेरोजगारी। लेकिन जब हम जैविक तरीकों से खेती करेंगे, जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये फसल अभी इसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग बहुत ज्यादा है, इसकी डिमांड ज्यादा है, मार्केट के अंदर ज्यादा है और इसका मूल्य भी ज्यादा है। तो यदि किसान ऐसा करेगा या ना, अर्थात खेती करना इसे शुरू करेगा, तो उसकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। और जो लोग बेरोजगार थे वो भी काम करेंगे इसी प्रकार से खेती में, तो रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है, इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। तो जैविक कृषि किसे कहते हैं, इस पे हमने चर्चा की। विशेषताएं आपने याद रखनी, इस पे हमने बात की। इसके अलावा हमने आपको इसके एडवांटेज बताए, इसके लाभ बताए कि आज इस कृषि पर सारी दुनिया में जोर क्यों दिया जा रहा है, ये सारी बातें इसके अंदर कंप्लीट हो गई। अब बात आती है कि इसकी सीमाएं, इसकी कुछ लिमिट हैं कि जो जैविक कृषि है, क्योंकि दुनिया की आबादी जब बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है, तो उस समय ये आ रहा था कि इतना अनाज आएगा कहां से, इतना अनाज कहां से आएगा कि इतने लोगों को खिलाया जा सके। तो दुनिया की जो आबादी वर्तमान में है वो लगभग 8 अरब के आसपास है। तो तब तो दुनिया की आबादी बहुत ही कम थी। तो तब तरीका खोजा गया कि अब क्या करते हैं कि रासायनिक खादों का ज्यादा प्रयोग करके, रासायनिक पेस्टिसाइड का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा किया जाए, जिससे कि बढ़ती हुई आबादी को भोजन दिया जा सके। ओके, तो इसलिए उस समय इसी पर जोर दिया गया। लेकिन जब इसके परिणाम देखे गए, बाद में स्टडी की गई कि भाई जितने भी रासायनिक उर्वरकों के कारखाने लगाए जा रहे हैं, उनके साथ ही या उनके साथ ही जो पेस्टिसाइड के कारखाने लगाए जा रहे हैं, उसी के साथ अन्य जो भी एग्रीकल्चर के लिए चाहे रासायनिक रूप में उनके कारखाने लगाए जा रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम सामने आने लग गए। प्रदूषण फैलता गया, फैलता गया, जल से लेकर, थल से लेकर और वायु तक फैलने लग गया। और वह प्रदूषण सीधे, ठीक है, कहाँ पहुंचा, वो सीधे इंसान में पहुंचा, सांस के द्वारा भी पहुंचा
अनाज खाने से भी पहुंचा, ठीक है। मतलब जहां जहां से पहुंच सकता था, पानी से ही पहुंच गया, पीने के पानी भी, मतलब हर जगह गंदगी होने लगी। कुल मिलाकर मिट्टी धीरे धीरे क्या होने लग गई, खराब होने लग गई रासायनिक खेती से। तब ये बात आई सामने कि ना ना भैया ऐसा नहीं करना है, यदि ऐसा किया तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि भूमि में अन्न पैदा करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। इसलिए बात की जा रही है कि हमें जैविक कृषि करनी है। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जैविक जो कृषि है एकदम से पूरे वर्ल्ड में एक साथ लागू कर दी जाए, इंडिया में ही एक साथ जैविक कृषि करना शुरू कर दिया जाए तो ये जैविक कृषि सारे देश को भरपूर अन्न पैदा करके नहीं दे सकती है, ठीक है। इतना अन्न इसके अंदर पैदा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रासायनिक खादों से जब अन्न पैदा करते हैं तो वो जल्दी भी पैदा करता है और उसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। ये माना बात, हम जैविक तरीके से कृषि करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 6 महीने में यदि कृषि फसल को तैयार होना है तो 6 महीने लग जाएंगे। रासायनिक में क्या है, जितना जल्दी तुम टेम्परेचर दे दो वो जल्दी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक साथ लागू नहीं कर सकते हैं कि सभी किसान, ठीक है, या सारी जो फैक्ट्रियां हैं बंद कर दो रासायनिक खादों की, रासायनिक जितनी भी पेस्टिसाइड्स हैं, जितनी भी दवाइयां यूज हो रही बंद कर दो उसको, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसको धीरे धीरे लागू किया जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में मतलब विशेषकर दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे लाभ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, जैविक कृषि के, तो धीरे धीरे लाभ मिलेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, धीरे धीरे पूरा देश करने लग जाएगा। अगला क्या है कि इसमें अगली प्रॉब्लम क्या आती है कि जैविक जो उत्पाद है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे फल है, चाहे सब्जियां हैं और चाहे अनाज है, ये महंगे हैं, तो हर कोई आदमी इसको नहीं खरीद सकता है। शहर में तो इनकी डिमांड है, शहर में तो आदमी खरीद देगा, क्योंकि शहर में गरीब से गरीब भी रहता है, अमीर से अमीर भी रहता है, तो अमीर उसको खरीद लेंगे। अर्थात जो जैविक खादों के प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, गेहूँ, चावल, सब्जियां, फल वगैरह, इनको आम आदमी नहीं खरीद सकता, अमीर आदमी इसको खरीद सकता है। तो केवल शहरों में इसकी डिमांड है, लेकिन गाँव में नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो गाँव में नहीं है तो लोगों की जो आमदनी है, जो रासायनिक तरह से कृषि कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी आमदनी घट जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगला, इस प्रकार की कृषि को देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है, बार-बार देखना पड़ता है, ठीक है। इसको देखने की बार-बार, अर्थात इसकी गुड़ाई, निराई, ठीक है, बार-बार करनी पड़ती है, तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा श्रम की इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसकी कुछ सीमाएँ हैं या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का समाधान भी हमने ही निकालना है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम गिना दी और बोल दिया कि रासायनिक ढंग से खेती करना हानिकारक है और जैविक तरीके से तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन कठिनाइयाँ हैं। लेकिन एक समय ज़रूर आएगा कि जबकि रासायनिक खेती का जो स्थान है वो पूरा का पूरा क्या ले लेगा, जैविक खेती ले लेगा। ओके, तो इस प्रकार से यह है जैविक कृषि। एक बार पुनः दोहरा देते हैं कि जैविक खेती कोई बिल्कुल ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। जैविक खेती मतलब खेती करने का एक तरीका है। जैसे खेती हम प्राचीन काल में क्या करते थे, वही जैविक कृषि थी। तो जैविक कृषि में होता क्या है कि भाई जितनी फसलों का हम उत्पादन करते हैं या सब्जियों का करते हैं, फलों का करते हैं, उनको जो हम खाद देते हैं वो गोबर देते हैं, ठीक है। गोबर की खाद का यूज करते हैं जो पशुओं से मिलती है। हरी खाद का प्रयोग करते हैं, केंचुआ या बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यदि कोई बीमारी उनमें लग जाती है या अनाज की पत्तियों में कोई कीड़े आ जाते हैं तो उनको मारने के लिए क्या करते हैं, जो जैविक कीटनाशक हैं, जिसका हम विशेष रूप से नीम की पत्ती से जो पेस्ट बनता है, ये जो उसका जो रस निकलता है वो बहुत कड़वा होता है, तो वह कीटों को मार देता है। तो इस प्रकार से उसका यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने से क्या होता है कि जो फसलें हैं और उससे जो अनाज पैदा होता है वो अच्छा होता है, वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है और मनुष्य का जो जीवन है वो खुशी पूर्वक चलने लगता है, प्रदूषण नहीं होता है इससे। ये सारी चीज़ें हैं जो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, पहले इतना याद कीजिए, फिर इतना याद कीजिए, ठीक है, फिर इतना याद कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने टॉपिक को लिख सकते हैं। तो जब आप याद कर देंगे, 2-4 बार दोहराएँगे, तो आपकी समझ में जाएगा कि ये जैविक कृषि है क्या।